हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। फिर से देख लेते हैं निफ्टी 50 की आज जो मंथली एक्सपायरी थी और जो लगभग मंथली कैंडल भी मान के चलिए कल फ्राइडे, ये भी अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोज हुई, 24,880 पे क्लोज हुई। तो मंथली टाइम फ्रेम में RSI भी 60 के अबव है और जो मंथली कैंडल है उसने भी दिसंबर की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये पॉजिटिव साइन के ऊपर क्लोज दिए, मंथ के लिए कैंडल पॉजिटिव है। अब हम बात कर लेते हैं डेली और इंटरडे कैंडल अब कैसे मूवमेंट कर सकती है। नेक्स्ट तो डेली कैंडल में देखा जाए तो अभी 24,800, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आएगा ऊपर की तरफ ये आएगा 24,957, मतलब 25,000 मान लिए। उसके बाद फिर 25,112, ये रेंज जब तक नहीं टूटेगी तब तक ऊपर की तरफ एक बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस कम है। और डेली में सपोर्ट देखा जाए तो इसने आज 24,650 के आसपास बाउंस बैक किया। उसका नेक्स्ट सपोर्ट 24,600 और बड़ा सपोर्ट 24,450 के आसपास है ये डेली में। अब इंटरडे मूवमेंट की बात करें तो आज देखिए इंटरडे में जैसे गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो 15 मिनट की कैंडल है उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद इसी रेंज में ट्रेड करते रहा और अराउंड 10:15 के आसपास फिर एक डाउन मूवमेंट आया। फिर इसकी जो लास्ट जो डे लो बनाया इसने 12:30 की कैंडल में 24,677 का, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। फिर इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही ट्रेड करता रहा, लेकिन अराउंड 3 बजे के आसपास फिर ये जो शॉर्ट कवर हुए होंगे, मतलब जो आज मंथली एक्सपायरी थी तो शॉर्ट कवर होके फिर आखिरी में एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। ओवरऑल देखा जाए तो आज दिन भर कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट नहीं आया। आखिरी की जो एक्सपायरी मूवमेंट के कारण, जो शॉर्ट कवरिंग होने के कारण एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। तो देखा जाए तो आज ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेल कोई बड़ा मूवमेंट के चांसेस 3 बजे के बाद ही हुए, तो उस समय तो ऑप्शन गल जाते हैं, तो ऐसा कोई चांसेस दिखा नहीं। तो डेली में अभी देखें तो ठीक है मूवमेंट 50। अब हम बात करते हैं कल फ्राइडे है और कल मंथ की क्लोजिंग हो जाएगी। तो फ्राइडे के लिए इसकी बेस्ट रेंज है ये जो डे हाई है, डे हाई के आसपास क्लोज की 24,880 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब ये फिर 25,062 यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। सस्टेन करने के ऊपर है। और उसके बाद हम अगर ये लो, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती तो 24,670 के आसपास ये अगर रेंज टूटी तभी इसका डाउनफॉल आएगा और नीचे 24,450 इस रेंज पे जा सकता है। नहीं तो जैसा कि लग रहा है वो ट्रेड का चांसेस ये इसी रेंज में रहेगा। मतलब ये जो अब नेक्स्ट मंथ की कैंडल फॉर्मेशन चालू हो जाएगा कल से, तो हो सकता है कि इसी रेंज में रहे और जब तक कोई बड़ा सेंटिमेंटल मूवमेंट कुछ आता नहीं तब तक शायद किसी भी एक तरफ मूवमेंट होने के चांसेस कम ही है। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी इस कैंडल मतलब 55,872 से 55,000 इसी रेंज के अंदर फिर से एक कैंडल बना के, हैमर टाइप की कैंडल बना के क्लोज हुआ है डेली में। और मंथली में बात करें तो मंथली में तो डे हाई की तरफ मतलब ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। जब ये इसका हाई का पॉइंट है 56,154 के ऊपर बढ़ा तभी लाइफ टाइम हाई की तरफ जा सकता है, इस पर नज़र रखिए। अब हम इंट्राडे मूवमेंट की बात करते हैं। इसने भी आज निफ्टी की तरह इंट्राडे में गैप अप ओपनिंग की, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर जो लो बनाया डे का वो अराउंड था 55,091 के आसपास से सपोर्ट लेके, फिर आखिर की जो 3 बजे की कैंडल है इसमें जो शॉर्ट कवर होके फिर एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई 55,746 के आसपास। पर ये यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए, मतलब इसके बाद अगर ये गैप अप ओपनिंग होती 55,800 के ऊपर तभी ये 56,133 के हाई के ऊपर जा सकता है। और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 55,000 के नीचे फिर इसका जो बड़ा सपोर्ट है 55,000 के नीचे है 54,600 ये, तो इस रेंज में फंसा है। देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट इसी रेंज में फंसा है।
तो कल अगर कुछ पॉजिटिव बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तभी एक तरफ मूवमेंट किसी भी तरफ आ सकता है। अदरवाइज जैसा कि लग रहा है कि उसी रेंज में ट्रेड करें, इसके भी चांसेस वैसे ही लग रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।